हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह। नाउ यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके का वीडियो बिल्कुल क्रिएट नहीं करता हूँ, लेकिन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि एक अवेयरनेस के पर्पज़ से ये वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो जैसे कि आपने थोड़ा सा टाइटल देखा होगा कि एक मैंने फ़ोटो लगाया है बाबा का धाबा। तो इस समय ये सोशल साइट पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी वायरल हो चुका है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसकी पूरी स्टोरी क्या थी, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का धाबा क्या था कि दंपत्ति जोड़ी थी और ये काफ़ी ओल्ड थे, 80 साल उन्होंने एज बताया और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। कोरोना वायरस हुआ, उसके बाद फिर इनका जो ये बेचते थे, खाना बेचते थे, वो इनका चल नहीं रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस समय एक फूड ब्लॉगर था, उन्होंने इनका वीडियो बनाया, यूट्यूब पर वायरल किया। उससे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, डोनेशन काफ़ी मिल गया है, 2-3 लाख रुपए का जैसे पता लग रहा है, ठीक है। तो वो 2-3 लाख का इनका डोनेशन मिल गया है और अब काफ़ी सेलिब्रिटी और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे गए, न्यूज़ चैनल ने कवर किया, तो और ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए, ठीक है। बहुत सारे मंत्री लोग भी गए तो उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें हो गया, क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमें एक लोग पे फोकस नहीं करना है। अच्छा, मीडिया भी यही चीज़ होता है कि जो भी चीज़ें वायरल होती है ना, उस पे ही बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है? क्योंकि टीआरपी के लिए, ठीक है, खाली टीआरपी मिल रहा है उसके लिए फोकस करता है। हम लोग को हेल्प ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही लोग को हेल्प कर सकते हैं। ऐसे दिल्ली में या फिर हम जिस भी स्थान में रहते हैं, जिस भी प्लेस में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ पर हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे इस पैंडेमिक में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही आपके पास तभी हेल्प कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं हेल्प करने के, बहुत सारे संसाधन हैं जिससे आप चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं दूसरों को, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं कल परसों में मार्केट में गया था, ठीक है, वेजिटेबल्स लाने के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक शॉप था, ठीक है, जो आलू बेचता था, ठीक है, शॉप वाला मतलब जो सड़क पे स्ट्रीट सड़क पे जो ठेली लगा के बेचते हैं, तो वहाँ पर वो आलू बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि मैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे सब्जी लेने जाता हूँ मार्केट में, तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप तो पहले फ्रूट्स की शॉप लगाते थे, सो अब क्या हुआ, आप वेजिटेबल्स क्यों लगाने लगे? तो उसने कहा कि इस पैंडेमिक में क्या हुआ कि उसके साथ उसको 25,000 मतलब 25,000 रुपये का उसका लॉस हुआ, क्योंकि वो फ्रूट बेचता था और फिर उसमें वो उसको लॉस हो गया। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि पैंडेमिक में चीज़ें बिक नहीं रही थी, ठीक है, लोग घर से निकल भी नहीं रहे थे बहुत लोग, तो उस चक्कर में उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो उसने अब इसने क्या किया कि अब आलू बेचना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। उसकी स्ट्रगल है, वो अपना देखेगा। तो हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बहुत लोग क्या होता है कि ये चीज़ें बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोग क्या होता है कि बहुत कहते हैं बहुत हाइजीन जो प्लेस है, साफ़ सुथरा जगह, मैं उस पे ही जाके सब्जियाँ लूँगा और स्ट्रीट वालों से सब्ज़ी नहीं लूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं, उनकी शॉप पर जा सकते हैं और वो थोड़ी-सी उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, उनसे सब्जियाँ खरीद सकते हैं। अगर आप उनसे कुछ वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का भी हेल्प आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी को आप पैसा डोनेट कर रहे हैं वही हेल्प होता है, ठीक है। हेल्प का मीनिंग बहुत सारा होता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं और मेरा भाई, मतलब हम लोग 5 साल से ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब कोचिंग पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो कि फ़ीस पे कर देते हैं, बहुत से पेरेंट्स फ़ीस पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो या तो वो कैपेबल नहीं होते हैं या फिर वो फ़ीस पे ही नहीं करते हैं। अच्छा, जो पे ही नहीं करते हैं, जो नहीं देते हैं हम लोग को, तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ने के लिए चले आते हैं या फिर नहीं दिया तो फ़ीस, तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम परेशान तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते। दूसरी चीज़, एक पेरेंट्स वैसे होते हैं जो कि ज़्यादा फ़ीस पे नहीं करते, तो हम लोग फ़ीस कम पे भी पढ़ा देते हैं। सब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और 1-2 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ा देते हैं। तो ऐसा सब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को पढ़ाएँगे, क्योंकि हमारी भी ज़रूरतें हैं और कोचिंग या ट्यूशन्स पढ़ाकर ही हम अपनी लाइफ़ को स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि ये बताने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग ऐसा नहीं हो सकते कि हम लोग पैसे डोनेट कर रहे हैं तभी हेल्प होता है। हम जिस तरीके से हम लोग हैं, जो भी हम चीज़ कर सकते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो हम लोग करते हैं, ठीक है, अपने-अपने स्तर पर। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, किसी को फ्री में पढ़ा सकता हूँ, किसी का फ़ीस कम कर सकता हूँ, तो फिर हम लोग ऐसी हेल्प करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप भी
जिस फील्ड में हैं कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके घर में कोई झाड़ू पोछा करने वाली बाई आता है, ठीक है, बाई आती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, या फिर उनको कुछ खाने पीने की चीज़ एक्स्ट्रा घर ले जाने के लिए आप दे सकते हैं। तो ठीक इस तरीके का भी हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि बाबा का ढाबा पे जो भी जिन लोगों ने हेल्प किया, फिर से थैंक यू कह रहा हूँ कि वो आपने अच्छा किया, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं कर सकते ना कि एक ही लोग पे फोकस कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे आप दिल्ली पे ढूंढने चले जाएंगे ना, तो दिल्ली में क्या, नोएडा शहर में भी ऐसे बहुत से स्ट्रीट पे होंगे जो अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रहे हैं इस पैंडेमिक में, तो उनके साथ बहुत ही चीज़ें गलत हो रही हैं, तो हम जाके उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप स्ट्रीट पे जाते हैं तो कुछ चीज़ बाय कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, स्ट्रीट फूड्स खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर पिज्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, तो फिर हम लोग स्ट्रीट से भी कुछ 10-5 रुपए की चीज़, उनका उनका 10-5 या 50 रुपए ज़्यादा सामान उनका होता है, वैसे भी नहीं होता है, तो हम लोग वो भी खा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।